क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? यानी कि तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनातनी ने इसकी चर्चा अब बढ़ा दी है। 79 साल के बाद विश्व युद्ध को लेकर इन चर्चाओं में 3 अहम वजह भी हैं। पहला कारण तो मिडिल ईस्ट और यूरोप का पूरी तरीके से अशांत होना है। दूसरा कारण है यूएन का एक फेल्योर, जबकि तीसरा और सबसे अहम कारण युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके ज्यादातर बड़े देश हैं। अब आपको बता दें कि 1945 में आखिरी बार दुनिया में विश्व युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। इजराइल अक्सर ईरान पर प्रॉक्सी वार का आरोप लगाता रहा है। अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने इसके पीछे भी ईरान को ही वजह बताया। दोनों के बीच ताजा विवाद 1 अप्रैल को हुए एम्बेसी पर एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुआ है। आपको बता दें कि सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास इस्राएली सेना ने एयर स्ट्राइक की थी और इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। ईरान इसके बाद से ही बहुत ज्यादा गुस्से में है, आग बबूला है। आपको बता दें कि सीबीसी न्यूज के मुताबिक ईरान सीधे तौर पर अब इस्राइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन में फरवरी 2022 से ही जंग जारी है। दोनों देश यूरोप का एक हिस्सा हैं और इस जंग में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन के 600 बच्चों सहित 10,810 नागरिक अब तक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के स्थानीय अखबार कीव इंडिपेंडेंट की बात करें तो उसके मुताबिक जंग में रूस के 45,000 से ज्यादा सैनिकों की भी मौत हुई है। वहीं मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक दोनों देशों के बीच जंग की वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। यूक्रेन और रूस की वजह से पूरा यूरोप अस्त व्यस्त तो हो ही गया। यूरोप में जारी जंग के बीच मिडिल ईस्ट भी सुलगने लगा। मिडिल ईस्ट के गाजा और इस्राइल के बीच 6 महीने से ज्यादा वक्त युद्ध को हो चुके हैं और इस युद्ध में अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इन दोनों ही देशों के बीच युद्ध की वजह से ईरान भी इस्राइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा था और अब तो उसने हद ही कर दी, हमला भी कर दिया। अगर ईरान और इस्राइल के बीच ये जंग अब जारी रहा तो इसमें मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हो सकते हैं। हालात एशिया की भी ठीक नहीं है। यहाँ भारत का चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद चल रहा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से सीमा विवाद को लेकर बयान दिए। पीएम ने कहा था कि इस पर जल्द ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तान का जो रवैया रहा है आतंकवाद को लेकर, फिर अफगानिस्तान से भी सीमा का विवाद जो उसका चल रहा है, इसकी वजह से दोनों देशों में कई बार झड़प भी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपील अब तक किसी भी जंग को रोकने में असरदार साबित नहीं हुई है। यूएन, रूस, यूक्रेन, इस्राइल, हमास दोनों से शांति कायम करने की अपील की गई थी, लेकिन किसी भी देश ने यूएन की बात नहीं सुनी और सब लड़ाई पर ही उतारू रहे। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राष्ट्र संघ की जो स्थिति थी, वर्तमान में ठीक वही स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ की देखने को मिल रही है। उस समय भी यूएन की युद्ध रोकने की अपील किसी भी देश ने नहीं सुनी थी और नतीजा इतना भयावह हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और रूस जैसे देश प्रमुख रूप से शामिल हुए थे और इस बार भी ये देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी जंग में शामिल हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट की लड़ाई में इस्राइल के साथ तो है, तो रूस और यूक्रेन के जंग में वो यूक्रेन के साथ है। मिडिल ईस्ट के इजराइल और ईरान सीधे तौर पर जंग में शामिल हैं, जबकि यहाँ से कई अन्य देश एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। एशियाई और अफ्रीकी देशों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि चीन, यूक्रेन और रूस जंग में अब तक रूस का ही साथ देता रहा है। ताइवान के मुद्दे पर चीन का अमेरिका से गहरा मतभेद है। वहीं भारत का रवैया अभी तक तटस्थ रहा है। शांति की अपील हम लगातार करते रहे हैं। ईरान और इस्राइल के लड़ाई में भी यही कहा गया है भारत की ओर से कि शांति बनाए रखी जाए और युद्ध को किसी भी हाल में रोका जाए। लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है उससे तो ऐसा लग रहा है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़े हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।